फॉर स्टार्ट। आज स्पेस 23 के 23वें एपिसोड में हम स्पिन एक्सचेंज को फिजिकली समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम रिकैप के लिए बता दें कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ने फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज को एक बहुत ही छोटे रीजन में न्यूक्लियस के रूप में एस्टेब्लिश किया था और इलेक्ट्रॉन को एज अ प्लानेटरी मोशन, भाई अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इसको कहीं ना कहीं घूमना पड़ेगा तभी ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो सारा सेंटर पे हो गया है एक सॉलिड उसकी तरह। तो प्लानेटरी वे में इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया था। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन के अंदर एक कहीं ना कहीं एक एंगुलर मोमेंटा को कंसीव किया गया और वो हुआ MVR। अब समस्या ये थी कि इस तरह के मोशन में, प्लानेटरी मोशन में, अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सर्किल में मूव करता है तो लगातार रेडिएशन इमिट करेगा और जिससे ये पार्टिकल का जो मोमेंटा है लगातार डाउन होगा। ये मोमेंटा लगातार डाउन होगा और पार्टिकल सेंटर की तरफ डिग्रेड होते होते सेंटर की तरफ आएगा, जहां उसको क्या बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी और मास दोनों चीज़ें के क्या बोलते हैं, डाउन होती दिखेगी, क्योंकि एनर्जी लगातार लूज हो रही है। बोर मॉडल ने कहा नहीं, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं मोशन करेगा ये रेडिएशन लूज नहीं करेगा। तो रेडिएशन लूज नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो समझा वो ये कि ये पार्टिकल जो भी रेडिएशन लूज कर रहा है एक्चुअली में ये क्लाउड में रह जा रहा है, ये क्लाउड में, कैमरामैन रीमा जायसवाल, रह जा रहा है। तो पार्टिकल भले ही डिग्रेड हो रहा हो लेकिन उसका क्लाउड उतना ही बड़ा होता जा रहा है, उतना ही बड़ा होता क्लाउड जा रहा है। और इस तरह से होता है कि पार्टिकल प्लस क्लाउड का जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो उसी जगह पे कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इससे क्या हो गया कि एनर्जी कंजर्वेशन अचीव हो गई और अब क्या बोलते हैं ये एंगुलर मोमेंटा को कांस्टेंट लिखा जा सकता है और यहाँ पर टोटल ओवरऑल मोमेंटा कांस्टेंट हो गया, टोटल ओवरऑल मोमेंटा कांस्टेंट हो गया। लेकिन ये मास जो रिप्रेजेंट करेगा वो इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल प्लस इलेक्ट्रॉन एज अ क्लाउड का मास रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो रेडियाई रिप्रेजेंट करेगी वो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल और क्लाउड का जो सेंटर ऑफ मास है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ऑफ कोर्स चूँकि पार्टिकल स्लो हो रहा है तो इसलिए क्या बोलते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी स्लो होगी तो जैसे जैसे क्लाउड की वेलोसिटी भी स्लो होगी। और अगर पार्टिकल प्लस क्लाउड को एक रेडियाई पे अगर हम मान ले जिसका सेंटर ऑफ मास फिक्स है तो और ये सर्कल में मूव कर रहे हैं तो mv मल्टीप्लाइड बाई v अपॉन आर स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। जब पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल था, कहीं का आपका स्टार्टिंग पॉइंट से जब चला था मान लीजिए, या क्लाउड कम था तो वहाँ पे पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा थी, पार्टिकल की स्पीड कैमरामैन ज़्यादा थी, तो क्लाउड की स्पीड भी लगभग उतनी होती है। तो पार्टिकल जब एकदम न्यूक्लियस के पास पहुँच गया तो पार्टिकल की स्पीड डाउन हो गई, पार्टिकल की स्पीड क्या हो गई? डाउन हो गई। लेकिन हमने देखा कि पार्टिकल प्लस क्लाउड का सेंटर चूंकि आर पे ही है और सिस्टम कंजर्वेटिव है तो इसलिए मोमेंटा फिक्स है, ये चीज़ हो गई कांस्टेंट। और सेंटर ऑफ मास भी पार्टिकल प्लस क्लाउड का क्या है? कांस्टेंट। तो अगर पार्टिकल पोर्शन न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो क्लाउड भी स्लो होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी घटेगी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगातार डिक्रीज करेगा जब पार्टिकल और क्लाउड क्या बोलते हैं सेंटर की ओर मूव करेगा, न्यूक्लियस की ओर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? न्यूक्लियस और जो पार्टिकल और क्लाउड में जो चार्ज सेंटर है उससे मिलेगा। तो k मल्टीप्लाई बाई न्यूक्लियस का चार्ज फिक्स है, पार्टिकल प्लस क्लाउड का जो सेंटर ऑफ चार्ज जो चार्ज है वो भी टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है। अगर इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगातार चूँकि वेलोसिटी कम हो रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर घटना चाहिए, इसका मतलब r की वैल्यू यहाँ पर बढ़नी चाहिए। यहाँ जो r की वैल्यू है एक्चुअली में न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ चार्ज की वैल्यू है। तो सेंटर ऑफ मास तो उसी जगह पे है जहाँ से पार्टिकल चला था, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम
पार्टिकल और क्लाउड के रूप में तब्दील होगा और पार्टिकल और छोटा होता जाएगा, स्लो होता जाएगा क्लाउड के साथ। तो वैसे ही क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटता जाएगा क्योंकि वेलोसिटी घटती जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। और ठीक इसी के बराबर जो ये फोर्स प्रोवाइड हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से हो रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन प्लस क्लाउड के चार्ज से। चूँकि ऊपर वाली क्वांटिटीज सब फिक्स हैं, इसलिए नीचे क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगातार कम हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आर प्लस डेल्टा आर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो आर प्लस डेल्टा आर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, मतलब न्यूक्लियस से जो पार्टिकल और क्लाउड का चार्ज सेंटर का जो पार्टिकल और क्लाउड का जो चार्ज सेंटर है उसकी दूरी बढ़नी चाहिए। तो पार्टिकल प्लस क्लाउड का चार्ज सेंटर वहीं नहीं होगा जहाँ पर पार्टिकल और क्लाउड का मास सेंटर है। दिस इज मास सेंटर, दिस इज मास सेंटर। ये आर पे फिक्स है, ये आर पे इधर फिक्स है, ये फिक्स है, बस वी घटता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं आर फिक्स नहीं है, आर प्लस डेल्टा आर बढ़ रहा है। तो पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास सेंटर तो वही है, आर पे फिक्स है, लेकिन पार्टिकल प्लस क्लाउड का जो चार्ज सेंटर है वो लगातार बढ़ रहा है। चार्ज सेंटर और दूर पे होगा, वो बढ़ेगा, तो चार्ज सेंटर बढ़ेगा। इसी को कहते हैं क्या, मास और चार्ज, मास चार्ज सेपरेशन। क्या कहेंगे, मास चार्ज सेपरेशन। तो फिगर क्या आती है इस तरह से कि अगर मान लीजिए कि तो हमने क्या अचीव किया बोर मॉडल से, बोर मॉडल से हमने ये अचीव किया कि इलेक्ट्रॉन सिंगल पार्टिकल नहीं है और उसमें उसका मास और चार्ज मास और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल और क्लाउड सेंटर और फिक्स है। लेकिन ये सिंगल पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, वो क्लाउड के अपने साथ है, ठीक है। और पार्टिकल प्लस क्लाउड का जो मोमेंटा है वो क्या हो जाता है कैमरामैन, फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। किसी भी समय सिस्टम की एनर्जी जो लिखी जा सकती है नॉन क्लासिकल सेंस में, वो पार्टिकल की पोजीशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की लिखी जा सकती है, प्लस मोमेंटा। चूँकि हमने देखा कि ये फिक्स है तो इसको पी स्क्वायर बाई 2m, m क्या है, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल प्लस क्लाउड का टोटल मास। चूँकि ये क्वांटिटी हमने फिक्स कर दी है तो इसलिए क्या बोलते हैं, जब दोनों तरफ हम वेव फंक्शन, तो ये क्वांटिटी फिक्स हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी भी क्या बोलते हैं फिक्स है। दिस इज आल्सो फिक्स, दिस इज फिक्स, मोमेंटा भी फिक्स। तो इसका मतलब डायनेमिक सिस्टम तभी रिप्रेजेंट हो पाएगा, पोटेंशियल एनर्जी तभी चेंज हो पाएगी जब पार्टिकल एज अ पार्टिकल प्लस क्लाउड, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास, रेस्ट मास चेंज हो, रेस्ट मास चेंज हो। तो होता क्या है कि जब सेंटर की ओर बढ़ेंगे तो रेस्ट मास बढ़ेगा, रेस्ट मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी पोर्शन घटेगा, ये पोर्शन घटेगा टोटल क्योंकि मोमेंटा फिक्स है, तो लेकिन काइनेटिक एनर्जी पोर्शन घटेगा क्योंकि रेस्ट मास इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी जो चार्ज सेपरेशन में दिखती है। जो चार्ज सेपरेशन न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ मास पे था चार्ज, यहाँ पे वो चार्ज सेपरेशन अब बढ़ गया है, तो यही पोटेंशियल इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी में दिखती है। तो जब इस तरह से चीज़ों को डिफाइन करते हैं तो E बराबर आपको ux और p स्क्वायर बाई 2m होता है, और यहाँ पार्टिकल और क्लाउड का जो ये मास है ये चेंज हो रहा होता है और उसी हिसाब से ये भी चेंज हो रहा होता है। अब इस दोनों तरफ हम इस चीज़ों को अगर वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करना चाहते हैं जैसे श्रोडिंगर साहब ने किया, तो इधर E तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाई साई, और इधर क्या बोलते हैं ux मल्टीप्लाइड बाई साई, और ये जो क्वांटिटी हो जाएगी p बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई p इंटू साई। तो चूँकि यहाँ p भी कांस्टेंट हो गया है और e भी कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको p इंटू साई को एक्चुअली में मोमेंटम ऑपरेटर इंटू साई से रिप्लेस कर पाते हैं। क्यों, अगर ये p कांस्टेंट ना होता तो साई पे अगर मोमेंटम ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे तो सिस्टम का टोटल मोमेंटा मिलेगा। सिस्टम का टोटल मोमेंटा एक्चुअली में फिक्स है, कांस्टेंट है, वो यहीं पे कांस्टेंट हो गया, इस बेसिक इक्वेशन में ही कांस्टेंट हो गया, इसलिए हम रिप्लेस कर पाते हैं। ऑफकोर्स एनर्जी हर समय फिक्स होती है, इसलिए क्या बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर ऑन साई बराबर E इंटू साई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राइट हैंड साइड पे पी साई की जगह
मोमेंटम ऑपरेटर गुणा पी साई की जगह मोमेंटम ऑपरेटर गुणा साई तभी लिख सकते हैं जब यहाँ मोमेंटा जो इक्वेशन है एनर्जी इक्वेशन में फिक्स हो। वो हमने दिखाया कि किस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा फिक्स हो जाता है बोर मॉडल का सहारा लेते हुए, ये मानते हुए कि बोर मॉडल में जो रेडियाई है वो पार्टिकल और क्लाउड की रेडियाई है और वो फिक्स है, लेकिन पार्टिकल और क्लाउड का जो मोमेंटा है वो भी इसलिए फिक्स हो जाता है। वो बात अलग है कि पार्टिकल का मोमेंटा मास और वेलोसिटी घटती है, लेकिन क्लाउड उसको कवर कर लेता है क्योंकि रेडिएशन बाहर निकल नहीं पाता है क्लाउड से। पार्टिकल की स्पीड स्लो होती है, मास भी डिग्रेड होता है, लेकिन क्लाउड उसी हिसाब से बढ़ता है। यही चीज़ क्या बोलते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसा इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। श्रोडिंगर इक्वेशन में हम ये रिप्लेसमेंट तभी कर पाते हैं, ये एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई साई की जगह एनर्जी ऑपरेटर गुणा एनर्जी ऑपरेटर से तभी हम रिप्लेस कर पाते हैं, या मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई साई से मोमेंटम ऑपरेटर गुणा ये सब्स्टिट्यूशन तभी कर पाते हैं क्योंकि इनहेरेंट एजम्पशन ये है क्योंकि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल प्लस क्लाउड क्या बोलते हैं उसका टोटल मास चेंज हो रहा है, रेस्ट मास चेंज हो रहा है। दरअसल डिराक इक्वेशन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में डिराक साहब ने अपने फार्मूलेशन में जब एनर्जी को बीटा टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स पी वन डायमेंशन ही लीजिए अगर तो अल्फा एक्स इंटू सी, तो यहाँ पर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में डिराक जो और मतलब एक्यूरेट इक्वेशन है वहाँ पर इन्होंने रेस्ट मास चेंज करने की व्यवस्था की है बीटा मैट्रिक्स से, लेकिन हम इसको बीटा फंक्शन भी समझ सकते हैं। और चूंकि मोमेंटा कंजर्व है चाहे एक ही उसका मैग्नीट्यूड, तो इसलिए चूंकि रेस्ट मास चेंज हो रहा है बीटा के साथ और टोटल एनर्जी फिक्स है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बदल रही है टोटल, इसलिए इसको भी बदलना पड़ेगा। तो अल्फ़ा कहीं ना कहीं भले ही मोमेंटा फिक्स है लेकिन अल्फ़ा कहीं ना कहीं वेलोसिटी के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि पार्टिकल प्लस क्लाउड अलग अलग वेलोसिटीज के साथ मूव करते हैं। वो बात अलग है कि मोमेंटा फिक्स रहता है, वेलोसिटी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन उसी हिसाब से मास चार्ज सेपरेशन राइट हैंड साइड पे अचीव होता रहता है। तो इसलिए डिराक इक्वेशन में चूंकि रेस्ट मास का भी करेक्शन कर लिया गया है श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर, इसलिए मोर एक्यूरेट डिराक इक्वेशन आती है जब हम इसको दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाइड कर देते हैं और फिर जब आगे इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो इससे हम जो बेसिक कंक्लूजन जो निकाले अब उसको स्पिन में समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज के साथ और आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल था, क्लाउड भी यहीं था, ठीक है कैमरामैन। जब ये डिग्रेड हो और इसकी मान लीजिए एक अपनी रेडियस आर थी, ये तो वही रहेगी, लेकिन ये जब डिग्रेड होगा पार्टिकल का मास और वेलोसिटी कम होती जाएगी, डिग्रेड होगा तो एक्चुअली में चूंकि सेंटर ऑफ मास आर पे ही फिक्स है और रेडिएशन लूज ना होने पाए तो इसलिए ये क्लाउड बनाता है। ये क्या बनाता है? क्लाउड। और पार्टिकल और ये क्लाउड का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा आर पे ही फिक्स रहता है। जब पार्टिकल और करीब आता है तो और कम हो जाता है उसका कोर और क्लाउड और बड़ा हो जाता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास उसी आर पे फिक्स रहता है। अब हम तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम दो पार्टों में आ गया है, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम और उस प्लस क्लाउड का एंगुलर मोमेंटम। ये जो क्लाउड का एंगुलर मोमेंटम चूंकि न्यूक्लियस के ये जो क्लाउड इधर दिखा रहे हैं एक्चुअली में क्लाउड हर जगह फैला हो सकता है, तो वो ऐसा मान लीजिए मॉडल है कि क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल तो है ही है, जो एंगुलर मोमेंटम दे रहा है इलेक्ट्रॉन एज अ क्लाउड चूंकि हर जगह फैला हुआ है, वो एक तरह से ये क्लाउड अपने ही सेंटर पे स्पिन कर रहा हो तो ये स्पिन को देगा। क्या देगा कैमरामैन? स्पिन को देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक समय हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक समय एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अभी पार्टिकल और क्लाउड दोनों के एक ही पोजीशन पे हैं और दोनों की रेडियाई जो है वो आर पे है, आर पे है, ठीक है ना। पार्टिकल प्लस क्लाउड का सेंटर हमेशा वहीं पे रहता है, मतलब रोटेटिंग वे में हर जगह उतनी ही दूरी पे रहेगा। तो अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल और क्लाउड का दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसको अगर जीरो करना है तो एक को आपको
क्लॉकवाइज घुमाना है, एक को आपको कैमरामैन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाना? ताकि ये टोटल 0 रहे। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने बताया कि रेडियाई जब चेंज होगी, रेडियाई ये रेडिएशन देगा और क्लाउड बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग रेडियाई में आएगा। तो अगर केवल हम ये मूव करते समय अलग अलग रेडियाई, इसकी रेडियाई चेंज होगी, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम एक ही लाइन में रेडियाई दिखा रहे हैं, क्योंकि घूम के फिर तो कहीं ना कहीं आएगा ना, इधर से घूम के यहाँ, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये कोर घटेगा, कोर और घट जाएगा, लेकिन क्लाउड बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो एक तरफ क्या होगा कि यहाँ पर क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और उसका बढ़ता हुआ क्लाउड जो है जस्ट अपोजिट वे में फैल रहा है। इसी तरह से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वो भी क्या बोलते हैं, पार्टिकल डिग्रेड करेगा, लेकिन क्लाउड बड़ा होता जाएगा, क्लाउड बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना, क्लाउड बड़ा होता जाएगा। अच्छा, ये तो इस तरह सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि दोनों ही सिस्टम न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों ही सिस्टम न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोनों ही के, और दोनों के क्लाउड भी बढ़ रहे हैं, क्लाउड भी बढ़ रहा है दोनों की तरफ। तो इसलिए इससे बेटर तरीका क्या है कि एक सिस्टम जो है, अब दोनों क्लाउड को या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। इससे बेटर तरीका है कि एक क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस की तरफ एक सिस्टम जो इधर वाला है वो न्यूक्लियस की तरफ आए, ठीक है ना, और साथ में उसका क्लाउड बढ़े, उसका क्लाउड बढ़े। और एक सिस्टम क्या बोलते हैं, एक सिस्टम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाए। मान लो यहाँ था ना, यहाँ था, तो एक सिस्टम, मान लीजिए दोनों सिस्टम यहीं से चालू होते हैं, पार्टिकल प्लस क्लाउड है, ठीक है। तो एक इधर की ओर मूव करेगा तो क्लाउड बढ़ेगा, एक क्या बोलते हैं, ये पार्टिकल प्लस क्लाउड है, ठीक है। एक अपोजिट वे में बढ़ेगा, कहाँ, अपोजिट वे में बढ़ेगा, मतलब इधर तरफ जाएगा, वापस जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो क्लाउड घटेगा ना। तो इससे क्लाउड बैलेंसिंग हो जाएगी, इससे क्लाउड बैलेंसिंग हो जाएगी। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक समय में क्लाउड को बढ़ाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है या पार्टिकल, तो वो क्लाउड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चूंकि दूर जा रहा है तो वो क्लाउड को डिक्रीज करेगा। और किसी भी एक्सिस से जब हम इस क्लाउड को, स्पिन को मेजर करेंगे तो एक क्लाउड क्या बोलते हैं, एक क्लाउड इंक्रीज होता दिखेगा और दूसरा क्लाउड डिक्रीज होता दिखेगा, डिक्रीज होता दिखेगा। प्लस एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है, चूंकि न्यूक्लियस इधर मूव कर रहा है तो क्लाउड की डायरेक्शन अपोजिट है, और इस वाले का क्या बोलते हैं, अगर देखेंगे तो इसका इधर की ओर क्लाउड डायरेक्शन होगी और इस वाले सिस्टम का क्लाउड डायरेक्शन अपोजिट वे में होगी ना। अब आते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि सिस्टम स्टेबल कैसे रहेगा। अच्छा, अब मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्या है कैमरामैन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। और सिंगल इलेक्ट्रॉन इनिशियली पार्टिकल और क्लाउड एक ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पार्टिकल भी बन जाता है और उसका क्लाउड भी बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या बोलते हैं, क्लाउड इधर की ओर फैल रहा है, क्लाउड अपोजिट डायरेक्शन में फैल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब जब क्लाउड से वापस एनर्जी पार्टिकल को आएगी तो ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, पार्टिकल अब बड़ा होने लगेगा और क्लाउड इसका छोटा होने, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ रही की बात नहीं, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे देखें हम कि पार्टिकल है और उसका क्लाउड है और ये मीन पोजीशन थी, तो या तो ये पार्टिकल और आगे जाएगा, क्लाउड और बढ़ेगा, मीन पोजीशन वही रहेगी, या तो क्या बोलते हैं, पार्टिकल बैक जाएगा और क्लाउड की वैल्यू घट जाएगी। तो हमें नहीं पता कि ये पार्टिकल आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। समझ में आ रही बात ना। लेकिन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो वही रहेगी, यूएक्स ही रहेगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यूएक्स ही रहेगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो यूएक्स ही रहेगी। लेकिन ये कौन बताएगा कि क्लाउड, पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, क्लाउड बढ़ रहा है, कि पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, क्लाउड घट रहा है, ये कौन बताएगा? ये एक्चुअली में स्पिन बताएगा। क्या बताएगा?
स्पिन। तो स्पिन की वैल्यू या तो क्या बोलते हैं, या तो वो क्लाउड को बढ़ाएगी या तो क्लाउड को घटाएगी। क्योंकि मास और चार्ज सेपरेशन हमने देख लिया है कि न्यूक्लियस के अराउंड, तो अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना। और हमने बताया कि दोनों के क्लाउड एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। और क्लाउड ऐसा नहीं कि एक ही तरफ रहता है, सबका क्लाउड चारों तरफ रहता है, इसका भी क्लाउड चारों तरफ रहता है, ठीक है ना। तो और मास एनर्जी कन्वर्जन से क्लाउड लगातार बदल रहे हैं। तो हमने बताया कि एक तो इन दोनों क्लाउडों में फर्क नहीं रहेगा, वो एक दूसरे में बदलते रहेंगे, लेकिन एक की स्पिन अगर प्लस एस से रिप्रेजेंट होगी तो दूसरी की स्पिन माइनस एस से रिप्रेजेंट होगी। और चूंकि हमने मास और चार्ज सेपरेशन को हमने समझाया है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास पार्टिकल प्लस क्लाउड का जो मास सेंटर है वो तो फिक्स रहता है ना, लेकिन जो चार्ज सेंटर है, चार्ज सेंसर क्लाउड पार्टिकल और क्लाउड का जो चार्ज सेंटर है वो घटता बढ़ता रहता है ना, वो घटता बढ़ता रहता है। इसका मतलब क्या है कि हम न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी इलेक्ट्रॉन को, चूंकि चार्ज सेंटर मास सेंटर अलग अलग है और स्टैंडर्ड मॉडल कहता है सब कुछ फील्ड से बना है, तो फील्ड को ही हम मासलेस पार्टिकल से बना मान लेते हैं, मासलेस नेगेटिव पार्टिकल से बना मान लेते हैं। वैसे भी मास सेंटर, मास मतलब पार्टिकल प्लस क्लाउड का सेंटर और जो चार्ज सेंटर है सेपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मासलेस पार्टिकल रियलिटी है। और यही मासलेस पार्टिकल्स क्या बोलते हैं, चार्ज का सेपरेशन देते हैं। हाँ, इनके इंटरेक्शन से, इनके ओवरलैप से किसी बिंदु पर ना, वहाँ पर पार्टिकल और क्लाउड बन सकता है, पार्टिकल और क्लाउड बन सकता है। और जब इसी चीज़ को हम मासलेस पार्टिकल से जब इसकी हम बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, कि मान लीजिए जहाँ पे हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करें, तो अगर सिस्टम बन रहा है और ये मासलेस पार्टिकल ही सब कुछ बना रहे हैं, क्योंकि चार्ज सेपरेशन हमने देख लिया है, हमने प्रूव कर दिया है, तो यही आपस में कोइलेस करके मास को जन्म देते हैं। तो किसी पॉइंट पे कोइलेसिंग ज़्यादा हो गई ना, तो वहाँ पे मास अप्रिसिएबल कोर दिखने लगा, वहीं से हम पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन कर सकते हैं। और इसी के सराउंडिंग क्लाउड भी ज़्यादा रहेगा, यहीं पे कोइलेसिंग ज़्यादा हो रही है, आपको और जगह कुछ ना कुछ हो सकती है जो क्लाउड को मास देंगे, लेकिन सब कुछ मासलेस पार्टिकल से बन रहा है। तो इसके अराउंड अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी या मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को लिखना चाहें और देखें कि वो समय के साथ पर यूनिट वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, जैसे प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता ऐसे बेंगलोर में पढ़ाते थे, तो इस मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम अगर बैलेंस करना चाहें तो उसके 3 टर्म हो जाएंगे। ये कितने पार्टिकल्स अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं, जिसके लिए ये टर्म हो जाएगा कि उस पॉइंट पे कितने डेंसिटी है, प्लस ये चूंकि पार्टिकल एज अ कोर मूव भी कर रहा है तो इसके डिफ्यूजन को अफेक्ट भी कर रहा है, तो वो वाला टर्म हम रिबाउंड टर्म के लिए लिखेंगे। वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी को सिस्टम की डिफाइन जहाँ मेन पार्टिकल दिख रहा है और जहाँ क्लाउड है ज़्यादा, उस तरह से डिफाइन करें तो, और कितने को ठेलेगा जितने वहाँ पे वो हो जाएंगे, ठीक है। और यही दोनों मासलेस पार्टिकल जो नेट इन दोनों के कारण आएंगे एक्चुअली में, वही क्या बोलते हैं, जो भी डिफ्यूजन से आया, जो भी रिबाउंड से बचा, यही दोनों आपस में कोइलेस करके मास बना रहे हैं, तो वो मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को कम करेंगे। और यही क्या बोलते हैं, चूंकि मास क्लाउड के रूप में बन रहा है, मास क्लाउड के, क्योंकि पार्टिकल तो जब इधर आएगा तो डिग्रेड करेगा, लेकिन पार्टिकल प्लस क्लाउड का मास इंक्रीज करेगा। तो मासलेस पार्टिकल जब और फ्यूज होंगे तो क्लाउड की वैल्यू और फ्यूज, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा ना, कम हो जाएगा, लेकिन इसका क्लाउड बढ़ा जाएगा, इसका क्लाउड तो एक्चुअली में मास बढ़ जाएगा, तो मतलब मासलेस पार्टिकल से ही तो बनेगा ना, तो मतलब क्लाउड जब बढ़ेगा तो इसलिए क्या बोलते हैं, मासलेस पार्टिकल की संख्या घटेगी। तो घटाने के लिए एक्चुअली में हमने ये टर्म लिख रखा है, जहाँ जितना तेज पार्टिकल मूव करेगा उतना तेजी से घटेगा, और जितने भी मासलेस पार्टिकल होंगे वही आपस में कोइलाइज करके मास बनाएंगे। तो ये मास एनर्जी कन्वे, यही क्या बोलते हैं, मास एनर्जी चेंज, मास एनर्जी चेंज, जो E बराबर mc² मिसिंग है क्वांटम मैकेनिक्स में, जो आइंस्टीन बोल रहे थे, यही चीज मिक्स है, ठीक है ना। लेकिन हमने बताया ना कि किसी भी पॉइंट पे हम बता नहीं सकते हैं कि क्लाउड और पार्टिकल की पोजीशन देख के कि आगे ये क्लाउड बढ़ेगा
और पार्टिकल इधर की ओर मूव करेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम पे जो दूरी है और क्लाउड और शेप पे डिपेंड करती है, पार्टिकल की पोजीशन पे डिपेंड करती है। हो सकता है पार्टिकल वापस जाए, हो सकता है पार्टिकल वापस जाए तो क्लाउड कम हो जाए। तो इसलिए अगर दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एक के लिए अगर इस तरह से इक्वेशन लिखी जाएगी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम अंतर कैसे करेंगे? हमको दूसरे इक्वेशन के लिए, चूंकि वो अपोजिट वे में बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में यहाँ प्लस साइन लगा देना है। क्या कर देना है? प्लस साइन। तो इस तरह से दूसरी इक्वेशन प्लस यस के साथ होगी, प्लस यस कंपोनेंट के साथ होगी। अच्छा, स्पिन एक्सचेंज का फिजिकली क्या मतलब है? फिजिकली ये मतलब है कैमरामैन कि मान लीजिए एक क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, एक सिंगल पॉइंट से चला, अब ये धीरे धीरे ये डिग्रेड हुआ और एक पॉइंट पे आ गया जहाँ क्लाउड बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई वेलोसिटी बची नहीं है, कोई वेलोसिटी बची नहीं है, सारा का सारा मोमेंटा कहीं ना कहीं वेलोसिटी ना के बराबर बची है, वेलोसिटी बहुत डाउन हो गई है, लेकिन मास उस हिसाब से पार्टिकल प्लस क्लाउड का बहुत इंक्रीज कर गया है, ताकि जो मोमेंटा होता है mv वो फिक्स रहे। पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत स्लो हो गया, क्लाउड भी बहुत स्लो हो गया, लेकिन पार्टिकल प्लस क्लाउड का वैल्यू बहुत बढ़ गया है, ना के बराबर हो गया। ठीक है, तो अभी ये जो चीज़ दिख रही है ये स्पाइरल इन है। ये क्या है? जब पार्टिकल मेन पार्टिकल से अंदर की ओर भाग रहा था तो एक्चुअली में ये क्या हो रहा था? स्पाइरल इन हो रहा था। क्या हो रहा था? स्पाइरल इन आ रहा था। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या होगा? जब ये प्रोसेस रिवर्स होगा तो ये क्या बोलते हैं, मूव करते करते अब स्पाइरल आउट आएगा, स्पाइरल आउट आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्या है? दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और उस इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब ये पार्टिकल अंदर के न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा था, क्लाउड बढ़ा रहा था, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहा था, क्लाउड को क्या कर रहा था कैमरामैन? घटा रहा था। क्या कर रहा था? घटा रहा था। तो ये बैलेंसिंग तो होती है, लेकिन साथ साथ चूंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन सिस्टम टोटल इसका एंगुलर मोमेंटम जस्ट अपोजिट में है, जस्ट अपोजिट वे में है, तो और क्लाउड चूंकि इसका इधर भी है और इसका इधर भी है, तो जब भले ही एकदम पार्टिकल रेस्ट में हो जाए और इसमें क्या बोलते हैं क्लाउड भी लगभग रेस्ट में हो जाए, तो अब क्या होगा कि जो इसका क्लाउड, जो ये क्लाउड जो कम हो रहा है, लेकिन ये चूंकि न्यूक्लियस ये क्लाउड कम हो रहा है, पार्टिकल की स्पीड लगातार, क्लाउड की स्पीड बढ़ रही है, क्लाउड की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन अपोजिट सेंस में बढ़ रही है। किस में बढ़ रही है? अपोजिट सेंस में। और चूंकि क्लाउड एक दूसरे में एक मिक्स है, मास एनर्जी कन्वर्जन से पता नहीं लग रहा कौन किसका क्लाउड है ना, तो अब जो क्या करेगा कि ये पार्टिकल और क्लाउड इसका रेस्ट पे है, लेकिन ये वाले सिस्टम का पार्टिकल और क्लाउड कहीं ना कहीं वेलोसिटी लिया हुआ है, कहीं ना कहीं वेलोसिटी अपोजिट सेंस में, अब इसकी अगर इधर का सेंस है मूव करने का इसका, तो इसका अपोजिट सेंस में लिया हुआ है। तो ये वाला क्लाउड जिसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है वो इस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर लेगा, इस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर लेगा, और जिसके कारण जो पार्टिकल और क्लाउड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यही पार्टिकल और क्लाउड अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू करेंगे, और ये जो स्पाइरल आउट वाला जो स्पाइरल इन हो रहा था ये अब स्पाइरल आउट में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से स्पिन एक्सचेंज होता है, यही स्पिन एक्सचेंज का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है उसका क्लाउड, दूसरे इलेक्ट्रॉन है उसके क्लाउड से लगातार इंटरेक्शन में है, और एक दूसरे को वो इस तरह से स्पिन एक्सचेंज करते हैं। पार्टिकल ही नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्लाउड एक स्पिन में है, कुछ समय बाद पार्टिकल और उसका क्लाउड दूसरी स्पिन में आपको मिलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि क्लाउड से ही पार्टिकल बनता है और पार्टिकल से ही क्लाउड, और चूंकि क्लाउड इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्लाउड इसमें, इसका क्लाउड इसमें ना, तो पूरा सिस्टम में हम अंतर नहीं कर सकते हैं, पूरा सिस्टम में अंतर नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी समय एक इलेक्ट्रॉन और जो भी क्लाउड रहेगा उसकी स्पिन एक रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन जो भी क्लाउड रहेगा उसकी स्पिन एक रहेगी, लेकिन चूंकि क्लाउड बदल रहे हैं, इसका क्लाउड उसमें जा रहा है, उसका क्लाउड उसमें जा रहा है, और एक का क्लाउड दूसरे का पार्टिकल बना रहा है, दूसरे का क्लाउड उसका बना रहा है, तो
क्या बोलते हैं पार्टिकल और उसका क्लाउड जो है पूरी तरह से स्पेसिफाई नहीं है, दूसरे के साथ एक तरह से मिक्स है। क्या है? मिक्स है। ऑफ कोर्स किसी भी समय जब सेपरेशन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक पार्टिकल और जो भी क्लाउड रहेगा उसको एक तरफ हम कर लेंगे, तो एक की स्पिन अगर डिसाइड कर लेंगे प्लस यस तो दूसरे की स्पिन अपने आप डिसाइड हो जाएगी। लेकिन जब डिसाइड नहीं करेंगे तो पूरा सिस्टम एक ही रहेगा और पार्टिकल और एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से नहीं अंतर कर सकते हैं और क्लाउड भी मिक्स है। और एक पार्टिकल के साथ जो क्लाउड है वो लगातार बदल भी रहा है और एक पार्टिकल और क्लाउड का स्पिन भी बदल जा रहा है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या बोलते हैं स्पिन में होते हैं जब तक हम डिसीजन ना ले लें। माइनस भी होगा प्लस आप दोनों स्पिन उनके लिए अवेलेबल रहेगी। यही क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन है। ये क्या है? सुपरपोजिशन है। ठीक है ना? अब क्या बोलते हैं यहाँ पे हम खत्म करते हैं, बाकी क्या आप एपिसोड में, अब ये सीरीज कंप्लीट हो गई है। एंटेंगलमेंट आपने देखा, एक कैमरामैन बस 1 मिनट और। एंटेंगलमेंट ये जो भी सिस्टम, जो भी एक्चुअली में सिस्टम बनता है, जो भी एटम बन रहा है, न्यूक्लियस बन रहा है और उसका इलेक्ट्रॉन और क्लाउड जो भी बन रहा है एक्चुअली में सब कुछ फोटोन से बन रहा है। सब कुछ फोटोन से कोलिजन से बन रहा है। ठीक है ना? फोटोन से कोलिजन से बन रहा है और फोटोन के ट्रेवल करते समय पॉजिटिव और नेगेटिव ऑसिलेशंस ट्रेवल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव ऑसिलेशंस ट्रेवल करते हैं, लेकिन ये ऑसिलेशंस एक पॉइंट पे देखिए, अगर मूव करते समय ये अगर पॉजिटिव हो तो अगले क्षण में ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो कोई फिक्स चार्ज नहीं होता। लेकिन जब फोटॉन्स ये फोटॉन्स चलते किस पे हैं एक्चुअली में? ये ग्रेविटॉन सीट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? ग्रेविटॉन सीट। इसी फैब्रिक पे एक्चुअली में फोटॉन एज अ वाइब्रेशन चलते हैं। अभी तक कोई चार्ज नहीं है क्योंकि पॉजिटिव कुछ समय बाद नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कुछ समय बाद नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये सब वाइब्रेशन मूव कर रहा है। लेकिन जब वाइब्रेशन दो फोटॉन्स P1 और P2 कोलाइड करेंगे तो ये शीट जो ग्रेविटॉन्स बेसिक शीट है वो अरेंज हो जाती है, सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक जगह आ जाते हैं और ये जो नेगेटिव वाइब्रेशंस जो अभी ओपन है क्योंकि कुछ समय बाद पॉजिटिव में बदल जाते हैं, ये पूरा सरफेस क्लोज हो जाता है। एक्चुअली में जो क्लोज हो जाता है ये नेगेटिव शीट नेगेटिव वे में क्लोज हो जाती है। ठीक है ना? ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल को बनाती है। क्या बनाती है? और सब कुछ ग्रेविटॉन सीट से ही बन रहा होता है। ठीक है ना? ये तो एक सिस्टम है। ये मान लीजिए एटम बनाया, क्या बनाया? एटम बनाया। यही नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की फील्ड बनाते हैं और यही हिग्स के नेगेटिव पार्टिकल्स बनाते हैं। न्यूक्लियस में हिग्स के पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल बनेंगे। ठीक है ना? और इन्हीं के कोलिजन से मास भी बनता है। लेकिन क्या बोलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दो फोटॉन कोलाइड करे तो बीच में ही सारा पॉजिटिव आ जाए और नेगेटिव इधर हो जाए। हो क्या सकता है कि ये सिस्टम इस तरह से हो कि पॉजिटिव चार्जेस कुछ एक तरफ ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इनके बीच में नेगेटिव कुछ बचे रहें मान लीजिए, और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, सब ग्रेविटॉन फील्ड से अटैच है। ठीक है ना कैमरामैन? नेगेटिव ज़्यादा हो जाए, इनके बीच में कुछ पॉजिटिव रहें, तो ओवरऑल और ये सिस्टम एज एन इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाए, ये सिस्टम एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की तरफ इधर की ओर मूव करे। ठीक है ना? जब दो फोटॉन कोलिजन करे। ठीक है? तो ये लॉन्ग रेंज में ये दोनों एक ही सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्योंकि ग्रेविटॉन सीट से जुड़े हैं। प्लस यही नहीं, क्योंकि ये शीट डायनेमिक है तो भले ही यहाँ 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, तो वही चीज़ यहाँ पर इस तरह से भी हो सकती है, 1 नेगेटिव 3 पॉजिटिव। समझ रहे हो ना? ठीक। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव इधर ज़्यादा है, ओवरऑल नेगेटिव इधर ज़्यादा है। लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल चार्जेस जो हैं वो आपस में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में भी बदल रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम में ये कंबाइंड सिस्टम बनेगा और यहाँ पर क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और बीच में अगर नंबर ऑफ ग्रेविटॉन सीट हम बढ़ाते जाएं तो लॉन्ग रेंज एंटेंगलमेंट हम देख लेंगे, लॉन्ग रेंज एंटेंगलमेंट देख लेंगे। लेकिन इस सिस्टम में कौन पॉजिट्रॉन बना रहा है कौन इलेक्ट्रॉन बना रहा है वो तभी डिसाइड होगा जब सारे पॉजिटिव को एक तरफ कर लेंगे जो भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है ना? इधर वाले को भी इधर कर लेंगे, तो इसी तरह से दूसरे वाले का तत्काल क्या बोलते हैं
डिसाइड हो जाएगा। चूंकि सब कुछ ग्रेविटॉन सीड से है तो लॉन्ग रेंज एंटेंगलमेंट भी आप इसको समझ सकते हैं, जो ग्रेविटॉन सीड से ही पॉसिबल है। अब यूट्यूब की ये सीरीज खत्म होती है, या तो यूट्यूब लाइव वीडियो में मिलेंगे या तो क्या बोलते हैं फेसबुक लाइव वीडियो में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर। तो जैसे ही एक का डिसाइड करेंगे ऑटोमेटिक दूसरे का डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि एक का डिसाइड होना ही एक प्रोसेस है, उसमें जो भी समय लगेगा उतने में ही कॉम्प्लीमेंट्री वे में एग्जैक्टली दूसरे की स्पिन डिसाइड हो जाएगी, चाहे सिस्टम कितना भी दूर दूर क्यों ना हो। लेकिन एक बात तो है कि किसी भी एक समय कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ये सब डिसाइड है। लाइक अ ग्रेन ऑफ सैंड, नेचर डाइस नहीं खेलता है, जो आइंस्टीन साहब बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में E बराबर mc² छुपा हुआ है, और क्वांटम सिस्टम में एज अ ग्रैंड हर चीज एक जगह डिसाइड है। लेकिन चूंकि मास एनर्जी कन्वर्जन से जो चीज अपना नेचर बदल रही है हर वक्त हर समय, तो जब तक एक्सपेरिमेंट करके एक वाली चीज जो भी जिस समय अवेलेबल है जिस समय करेंगे वो एक तरफ नहीं करेंगे तो दूसरे तो तभी क्या बोलते हैं हम उसको सेंस दे पाएंगे। और जैसे ही उसको पॉजिटिव सेंस देते हैं स्पिन या चार्ज का, वैसे ही दूसरे का क्या बोलते हैं चार्ज स्पिन डिसाइड हो जाएगा। इसमें थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक की प्रक्रिया दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्रिटी है। और जब तक डिसाइड नहीं करेंगे तो डायनेमिक सिस्टम में वही चीज पॉजिटिव में, वही चीज अगले पल नेगेटिव में, और सब कुछ E बराबर mc² से ही संभव होता है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। कैमरामैन रीमा जायसवाल का भी आभार। मैं हूं मनीष जायसवाल, और कन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, इलाहाबाद, मकान नंबर 869 से। थैंक यू सर।